नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल प्रोजेक्ट क्लासेस में। और देखो 2 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है, दोनों मेथड उनमें देख सकते हैं। ये तीसरा मेथड क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। और तीनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपका कम टाइम लगे और आपका एक्यूरेट आंसर आए, आप वो यूज करना है। कोई ऐसा बिल्कुल ये मत कर लेना कि भाई नहीं मैं तो तीनों मेथड में से तीनों यूज करने की कोशिश करूंगा। जो उस टाइम जो भी आपकी केमिकल इक्वेशन है उस टाइम आपको, अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, पता चल जाएगा कौन से वाले मेथड से कौन सी इक्वेशन जल्दी बेहतर सॉल्व हो जाएगी और कम टाइम में हो जाएगी और अच्छा आंसर दे पाएगी, मतलब अच्छा करेक्ट आंसर दे पाएगी कम टाइम के अंदर। तो वो आप अपने देख लें। आज की हम इस वीडियो में समझेंगे अलजेब्रिक मेथड से किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले बात है कि व्हाट इज अलजेब्रिक मेथड। तो सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एक अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है उसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही हम केमिकल इक्वेशन को भी सॉल्व करके बैलेंस कर सकते हैं। इतनी सी बात है। आइए देख लेते हैं भाई। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द अलजेब्रिक मेथड ओवर अदर बैलेंसिंग मेथड्स। जब पहले से ही बैलेंस करने के मेथड इतने दे रखे हैं तो क्या जरूरत पड़ रही है भाई अलजेब्रिक के मेथड को यूज करने की, बैलेंस करने के लिए। एक तो ये कि हम बता भी तो दें कि हमें भी आता है, और दूसरा ये कि भाई वो जो है ना हिट एंड ट्रायल वगैरह, वो आराम से छोटी छोटी इक्वेशन है ना, उनमें तो बहुत अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती है वहां पर कंफ्यूज होना चालू हो जाता है। कब 2 लगाना है, कब 3 लगाना है, क्योंकि तुक्का है भाई, वो तो तुक्का तो तुक्के की तरह काम करेगा ना। लेकिन ये जो मेथड है बहुत एक्यूरेसी के साथ है। एकदम करेक्ट आंसर आने के लिए थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन आंसर आएगा गारंटीड के साथ। अच्छा, तो देख लेते हैं भाई। द अलजेब्रिक मेथड ऑफर्स सेवरल एडवांटेज कंपेयर टू द अदर अप्रोचेस फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई इसमें कुछ ज्यादा एडवांटेज है उन बाकी मेथडों के मुकाबले, और बहुत ज्यादा क्या क्या हो सकती है। सिस्टमैटिक अप्रोच है, ये तो पता है भाई। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम रख कर देखते हैं, यहां पर 2 यहां पर 3 ऐसा करके, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। दूसरी बात एक्यूरेसी, तो बताया मैंने भाई मैथमेटिकल, अगर जब जहां पर मैथमेटिकल वर्ड आ जाएगा तो वहां एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ जाएगी, है ना। और क्या है वर्सेटिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया भाई, भाई यहां पर हर किसी में भी कोई सी भी इक्वेशन हो, चाहे वो सिंपल सी हो उसमें भी काम करेगा, और चाहे वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी वहां पर भी काम करेगा। एफिशिएंसी फॉर लार्ज इक्वेशन, जब बड़ी बड़ी इक्वेशन देखोगे ना तो हिट एंड ट्रायल और वो पॉलीएटॉमिक आयंस को बैलेंस करने से काम नहीं चल पाएगा, वहां काम आएगी भाई साहब ये लर्निंग टूल। अब ये बताते हैं भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, एक्सीलेंट है किसी चीज को समझने के लिए और आंसर निकालने के लिए। और क्या है क्लियर टू बिगिनर्स। तो अब जो बिगिनर्स है, शुरुआत में जिन्हें बैलेंस करने में दिक्कत आती है, उनके लिए बहुत ज्यादा आसान है भाई, उनके लिए समझना आसान है, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स के सिंपल सी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो उसकी वजह से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे बिना किसी हेडेक के। अब इतनी बात हो गई, चलो भाई कर लेते हैं क्वेश्चन। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं। इसे पॉलीएटॉमिक तो आयंस तो है नहीं यहां पर जो करें तो पर, लेकिन मेरा काम क्या है आपको अलजेब्रिक जो मेथड है ना उससे इसे समझाना कि कैसे करेंगे। तो इस अलजेब्रिक मेथड में करना क्या है, सिंपल सी बात। पहले तो हम क्या करेंगे भाई, कलर चेंज, ठीक है। आपको जितने भी ये दे रखे हैं, आपको ना टर्म्स दे रखे हैं, इनके आगे आपको, हमने बात करी थी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की, जो इनके आगे लिखा होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको मान लेने हैं। कुछ भी मान लो, ए बी सी डी, जो मन में आए मान लो। मैं यहां पर फिलहाल ए मान रहा हूं, इसके सामने लिख दूंगा ए। अब दूसरा नंबर है तो लिख देता हूं बी, तीसरा नंबर है तो लिख देता हूं सी, और चौथा और तो कोई है नहीं भाई, खत्म हो गया। डी होता तो हम डी भी लिखते, आगे होता तो एफ होता तो एफ भी लिखते, जी होता तो कितने भी सारे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है देखना, एक तो यहां पर हमने बात की थी क्या करना भाई, एक तो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और दूसरा था
सबस्क्रिप्ट। ये दो थे, आपको इस इक्वेशन में इन दोनों को गुणा करवाना है। क्या करना है? दोनों को गुणा करवाना। अब सर ये होता क्या है? तो देखो भाई, जो छोटे छोटे अक्षर में लिखा ना, ये छोटे में 2 लिखा हुआ है, ये छोटे में 3 लिखा है, ये होते हैं हमारे पास क्या? सबस्क्रिप्ट। और जो बाहर होता है, जहां मैंने ABCD लिखा है, वो जो बाहर लिखा होता है बड़े अक्षरों में, उसे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन दोनों को गुणा करना है। आगे बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर आपके लिए ये मेथड बहुत सिंपल सा हो जाएगा। कैसे? और देखते हैं किस किस के लिए। हमारे पास पहले अटेंडेंस लगाते हैं। एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है और कौन है? दो तो है, दोनों पे काम करते हैं। पहला काम एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? ए मान लिया मैंने, ए। और यहां पर कोई सबस्क्रिप्ट है क्या? सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे लिखा हुआ छोटा नंबर है, कोई नहीं है। नहीं है तो एक मान के चलते हैं, जब नहीं होगा तो एक मानेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे। एक की गुणा करोगे ए से तो कितना हो जाएगा? ए। एक लेने की तो जरूरत होती नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास क्या था? रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम किसी और जगह तो नहीं है, एल्युमिनियम यहां था, मैंने ए की गुणा कर दी इससे। क्या बताया था हमने? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई। जब मल्टीप्लाई कर दोगे वहां से आएगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इसे सॉल्व करके हम इन ए बी सी की वैल्यू आराम से फाइंड कर पाएंगे और इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। थोड़ा सा कम समझ में आया? अब क्योंकि एल्युमिनियम की बात हो रही है तो यहां पर जो आइटम होंगे वो बराबर होना चाहिए। किधर? प्रोडक्ट साइड में। ये रिएक्टेंट हो गया भाई और ये प्रोडक्ट है भाई। तो प्रोडक्ट में देखते हैं भाई क्या है? सी। ये मेरा स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और मेरे पास क्या है? 2 है सबस्क्रिप्ट। इन दोनों को गुणा करूंगा क्योंकि एल्युमिनियम की बात हो रही है और तो कुछ नहीं दे रखा है एल्युमिनियम, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो 2 की गुणा करूंगा सी से तो हो जाएगा 2C। इतनी बात समझ में आई? क्योंकि यहां पर समझाने के लिए बस यही है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं किस ऑक्सीजन के लिए। रिएक्टेंट साइड में देखो, बराबर से इधर रिएक्टेंट है, बराबर के बाद प्रोडक्ट है, इधर रखेंगे रिएक्टेंट में। ऑक्सीजन में बी की गुणा किससे करनी है? 2 से करनी है, तो क्या जाएगा? 2B। ये ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं भाई, बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं और नहीं है रिएक्टेंट साइड में। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड के लिए, इसका मतलब बराबर का साइन। अब आएगा प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना भाई? इसके साथ क्या लिखा हुआ है? C। और C को किससे गुणा करेंगे? ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है? 3, तो 3 से गुणा करेंगे C को तो हो जाएगा 3C। क्या ये बात आई समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई, अब आपकी मर्जी है, इनमें से किसी की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लेट कर लो, मान लो, कुछ भी सोच लो। जैसे कोशिश ये करना, जो सिंगल है ना, जैसे ए सिंगल है, उसके साथ में जो लिखा है उसकी वैल्यू मान लेना, आसान रहेगा कैलकुलेशन से बचने के लिए। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी मान लो। तो मैंने मान लिया यहाँ पर ए के सामने क्या है? ए अकेला है, ए के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है। तो अगर ऐसा दिखाई दे तो प्रेफरेंस आप ऐसे दे दोगे तो बढ़िया रहोगे। ए के बराबर में क्या है? 2C है। तो अब मैं मान लूंगा, किसे मानूंगा? इसे, C को मानता हूं। C की जगह मैंने वैल्यू मान ली 1। क्या मान ली? 1। जब C की जगह वैल्यू 1 हो जाएगी तो A की वैल्यू क्या निकलेगी भाई? देखो भाई, A बराबर क्या था? 2C था। अब C की जगह हमने क्या मान लिया भाई? इसे मान लिया 1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2। तो A की जगह हो जाएगी वैल्यू 2। अब देख, ध्यान देना भाई, यहां पर C की जगह क्या है? हमने माना है इन। अब देखो, ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर दी हमने। अब इनकी वैल्यू रख के इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सी की वैल्यू देखो, यहां पर क्या है? बी है और सी है। हमारे पास कौन सी वैल्यू दे रखी है? ए और सी। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? सी का, क्योंकि सी हमारे पास है और सी यहां भी है इक्वेशन में, तो सी की जगह 1 रख सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैं रखता हूं भाई, सी की जगह 1 रख रहे हैं और ये हो जाएगा बी की जगह 3/2। क्या बात समझ में आ गई? तो बी की जगह क्या हो गया? बी की जगह आया 3/2। अब एक काम, यहां पर बाय 2 आ गया है, डिवाइड में आ गया भाई। अगर डिवाइड में कुछ भी आए, जैसे यहां पर 2 आया, अगर हो सकता है 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, आपको क्या करना पड़ेगा? इसी नीचे वाले नंबर से सारे नंबर को, जो भी हमारी वैल्यू निकलेगा, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसे खत्म करना है। 2 नीचे नीचे ही हमें कोई भी नंबर, मतलब 2 से यहां मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैसे आओ? इससे नहीं करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? सी का हो जाएगा कितना वैल्यू? 2। और ए की कितनी हो जाएगी? 4। और बी की कितनी हो जाएगी? 3। अब लो, अब इनकी वैल्यू को जो जो जहां पर है वहां लिख दो। ए की जगह क्या निकला भाई? 4, तो ए का मिटाऊंगा और 4 लिख दूंगा। ठीक है, बी की जगह कितना निकला है? बी का ये 2 से 2 कट गया तो आंसर है 3, तो बी की जगह लिख दूंगा 3।
और सी की जगह क्या निकला है, 2 1 जा 2, 2, तो इसे लिख दूंगा 2। क्या बात आ गई, ए बी सी की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब हमारी बैलेंस हो गई है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, बाकी चीजें मैं मिटा रहा हूं, आप चेक करके देखना। एक दो एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद साइड क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं, 4 है। इधर देखते हैं एल्यूमिनियम 2 दूनी 4 बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 2 से गुणा करेंगे 6, तो इसका मतलब इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। समझ भाई, तो ये है भाई एल्जेब्रिक मेथड। अब इसमें बहुत छोटा भी हो सकती है इक्वेशन, बहुत बड़ी भी हो सकती है, सारी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पर आपके हाथ में कि भाई कौन सी इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर तो देना है आपने। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतना प्रैक्टिस कर लो, और फिर उसके बाद आप काम कर सकते हैं। इससे पहले हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, या देखते हैं भाई। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, सबसे पहले मैं रखूंगा कोएफिशिएंट। जैसे मान लो मैंने ए रख दिया, यहां रखूंगा बी, यहां रख दिया मैंने सी, और यहां रख दिया मैंने डी। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं भाई सी के लिए, कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए काम करना है। तो पहले हम कार्बन के लिए करते हैं। कार्बन कितना है भाई, ये 3 है, और ये 2 ए से गुना जाएगा तो 3a, और तो कार्बन लिए रिएक्टेंट में, ठीक है बराबर। अब प्रोडक्ट में आते हैं, सी कितना है भाई, सी ये रहा, कार्बन की बात हो रही ना, यहां पर कुछ है 1 2 3 तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब सी हो जाएगा, सी 1 से गुना, यहां तो कुछ 1 होगा ना, 1 से गुना करने के बाद सी रहेगा, कार्बन हो गया भाई। हाइड्रोजन के लिए आते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या है भाई, यहां पर ए से गुना करेंगे किसको, 8 को, तो 8 हो जाएगा 8a, ठीक है बराबर। प्रोडक्ट साइड में आते हैं, तो हाइड्रोजन कहां है भाई, डी, कितने 2 से गुणा करूंगा डी को तो 2d। और अब रह गया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहां 2 है और गुणा करूंगा बी से तो 2b, और बराबर। और यहां करते हैं ऑक्सीजन को, क्या है ये ऑक्सीजन, तो सी है और 2 से गुणा करता हूं तो, अच्छा यहां हो गया सी, 2 से गुणा करेंगे तो 2, ऑक्सीजन मेरे पास क्या है, एक ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन यहां पर है, तो सी ऑक्सीजन के कितने थे, 2 थे, 2 से गुणा करूंगा तो 2c। साथ में खत्म नहीं हुआ है, अभी ऑक्सीजन यहां पर है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को गुणा करूंगा 2 से तो ये हो गया डी। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या, ये मेरे पास इक्वेशन बनी है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी आप वैल्यू करना। मैंने कोशिश की थी कि आप देख लेना भाई, जो खाली है ना, जैसे सी है, सी के साथ कोई नंबर नहीं है, आप उसके सामने वाले नंबर को आप वैल्यू बना लो, आसान रहेगा। जैसे मैं यहां पर लेना चाहता हूं क्या, सी मुझे दिखाई दे रहा है अकेला है, तो सी के साथ में क्या लिखा है 3a, तो मैं ए की वैल्यू 1 मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं 1, ए की जगह मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया भाई, तो सी की वैल्यू क्या निकलेगी 3। तो मेरे पास निकला क्या, ए की जगह 1 और सी की वैल्यू क्या निकली 3 निकल गया, ए की जगह 1 मान लिया और सी की वैल्यू 3 निकल गई। अब यहां तो हम काट सकते हैं, यहां पर ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 4 जा 8, तो ये डी की वैल्यू क्या आ गई 4a। अगर डी की वैल्यू 4a है तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या मानी थी, मैंने 1 मानी थी, तो इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो मैं लिख दूंगा डी की वैल्यू 4। समझ में आ रही ना बात। अब यहां पर क्या है, यहां पर देख लो भाई, यहां पर आप वैल्यू पुट करना और काम चल जाएगा। बी की वैल्यू आपको निकालनी है, चलो जो निकालनी है वो रहने देते हैं। अब आपको दे रखी है क्या है, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो 3 दूनी 6 प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये रहा 4, तो 6 और 4 हो गया 10, और 10 को अगर मैं 2 बी से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 5, तो इसका मतलब मेरे पास आ गई बी की वैल्यू 5। अब आप इन वैल्यू को पुट करके रख के देखो, ए की वैल्यू क्या थी 1 थी, मैंने यहां रख दिया 1, बी की वैल्यू क्या थी भाई, बी की वैल्यू 5 थी, मैंने रख दिया 5, सी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो मैंने रख दिया 3, और डी की वैल्यू क्या निकली 4, तो मैंने रख दिया 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैलेंस हो रही नहीं हो रही, क्या हो रहा है। तो सी को देखते हैं पहले, कार्बन को, तो 1 से 1 लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं, वैसे लिखो लिख दो, मत लिखो ना तब भी चल जाएगा काम, तो ठीक है। 3 कार्बन है रिएक्टेंट साइड में, इधर आएंगे तो कार्बन हो गए 3, कार्बन तो बैलेंस हो गया। अटेंडेंस लेना चाहो, कार्बन आ रखा है, हाइड्रोजन है भाई और ऑक्सीजन है, यही तो है, तो कार्बन 3 थे, कार्बन 3 हो गए, रिएक्टेंट साइड में बैलेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों जगह बराबर हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितने 8 है, इधर देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां है भाई 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बैलेंस दोनों जगह 8 हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं 2 पंजे 10, और इधर देखते हैं तो 2 तिया 6 और यहां पर 4, 6 और 4 10,
ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो गई है। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को, जो चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, उसे आप निकाल देंगे। तो आप ये कब यूज करेंगे भाई? मैं नहीं कहता कि शुरू में सबसे पहले इसी को यूज करो, आपने यूज करना है तब जब आप हिट एंड ट्रायल या पॉलीएटॉमिक आयंस की वजह से आप निकालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो या आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, तो आप उस टाइम जब ना एक बार में निकल गया तो ठीक, नहीं निकले तो भैया ये लगा देना, टाइम खराब मत करना, गारंटी आंसर आ जाएगा, ठीक ठाक आंसर आएगा। ठीक है, एक और देख लेते फाइनल। अब ये और देख लेते हैं क्या है भाई। यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे कुछ दे रखे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने मान लेना ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखना भाई यहां पर एक है तो मैं लिख सकता हूं आयरन के लिए, मेरे पास आयरन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है। तो आयरन के लिए लिख रहे हैं भाई, आयरन ए की गुना करूंगा एक से तो ए बन जाएगा बराबर, इधर आते हैं तो 3 से गुना करूंगा सी को तो 3C। अच्छा यहां करता हूं 2 गुना बी से करता हूं तो 2B हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, कितना हो जाएगा 2B बराबर। प्रोडक्ट साइड में आऊंगा हाइड्रोजन के पास, कितना भाई 2 गुना डी करूंगा तो 2D। और अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं क्योंकि 2 तो कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसे B बराबर D। अब लिखते हैं ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन ये रहा और B से गुना हो रहा है, एक है तो B से गुना होगा तो केवल B। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 से गुना होगा C तो 4C। अब आपके पास हो गए कौन से, A बराबर है 3C और B बराबर है D और B बराबर है 4C। तो अब आपकी मर्जी है, आप किसी की एक वैल्यू पुट कर ले। जैसे अगर मान लो मैंने कहा था सिंगल जो है उसी को उसके सामने वाला कर लो, सिंगल A दिखाई दे रहा है तो A के सामने क्या दिखा रहा है 3C, तो मैं C की जगह मान लेता हूं 1। तो A बराबर 3C था और C की जगह मैंने रख दिया 1। यार रखता हूं भाई, C की जगह रख दिया मैंने 1 तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, A बराबर 3, A और C निकल गया। यहां पर क्या है भाई, यहां B बराबर है D, B बराबर D है। अब इसमें देखो यहां पर हमारे पास क्या निकल रहा है, C निकल गया और A निकल गया। B और D से हम कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास B और D में से कोई एक भी नहीं वैल्यू है, तो मैं दूसरी देखूंगा, इस इक्वेशन को ले लूंगा। यहां पर क्या है B है और यहां पर C है, तो B और C में से कौन सा C है तो C की जगह वैल्यू रखूंगा। तो यहां पर क्या निकल जाएगा, B बराबर C की वैल्यू है मेरे पास 1 तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, B की वैल्यू आएगी 4। जब B की वैल्यू 4 आ जाएगी तो अब मैं रख दूंगा B बराबर तो D के था तो इसका मतलब B भी 4 है तो D भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। A की जगह क्या था भाई, A की जगह था हमारे पास कितना है 3 तो मैं लिख दूंगा 3। B की जगह क्या था भाई, B की जगह मेरे पास है 4, 4 लगा दूंगा। और C की जगह क्या है 1 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही रहने देते हैं। और D की जगह क्या है 4 था तो D की जगह लिख दूंगा 4। अब अगर चेक करना चाहो तो देख लो भाई, मेरे पास आयरन है, मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। पहले हम आयरन को चेक करते हैं कितने में लेफ्ट हैंड साइड में 3, इधर देखते हैं कितने प्रोडक्ट साइड में 3 बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितने भाई 2 चौके 8, इधर देखते हैं भाई 4 दूनी 8, ये भी बैलेंस। और देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 की गुना करूंगा इससे तो 4 हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ऑक्सीजन इधर है, ये भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, एल्जेब्रिक मेथड से भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही है। फिर भी आपके ऊपर छोड़ देता हूं भाई, जो मेथड आपको लगता है कि आप किसी भी मेथड में एक में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, वो होगे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से आंसर निकाल लो। पर कोशिश करना, जब करोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि किस मेथड से किस इक्वेशन को मैं सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।